वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम मेरे साथ हैं बिलाल भाई। ये बिलाल भाई टोक्यो में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं एज अ स्टूडेंट, और साथ साथ इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ के बारे में। तो बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, नहीं थैंक यू भाई। आपने हमें टाइम दिया। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अगर बात करें, अगर किसी को यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आना हो तो वो थोड़ा सा बताएं, मोटा मोटा तरीका। जी। बेसिकली जो है ना, स्टूडेंट वीज़ा के लिए दो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। एक स्टडी यूनिवर्सिटी वीज़ा, और जो ज़्यादा पाकिस्तान स्टूडेंट आते हैं वो प्रेफर करते हैं जापानीज़ लैंग्वेज जो स्कूल्स होते हैं। सही है। चीज़ उसमें जो है आपको वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है, ठीक है, और उसमें रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी कम होती है। और स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, फीस के ऊपर आऊँ तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्कूल कोई जापानीज़ कोई 8 लाख यान ले रहा है, कोई 9 लाख यान ले रहा है, कोई 10 लाख यान भी ले रहा है, कुछ 7 लाख भी ले रहा है। वो मतलब यानी 15 से 20 लाख पाकिस्तानी में किसी को भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है एज अ स्टूडेंट। हाँ, 20 और लाख मिनिमम एजुकेशन 12 आपका इंटर होना चाहिए, ठीक है। और एज मिनिमम आपकी मतलब 25 या 30 के राउंड अबाउट हो तो आपका वीज़ा जो है ना रेशो अच्छी निकलती है। वीज़ा में कितना टाइम लगता है वीज़ा ये है, इसमें आप कह सकते हैं साल में 4 इनटेक होते हैं। इसमें जनवरी इनटेक और अप्रैल इनटेक और जुलाई इनटेक और अक्टूबर इनटेक, ठीक है। और अभी जो है ना जापान में अभी ये जनवरी चल रहा है, और जनवरी के इनटेक्स जो है ना अभी आप कह लें कि जनवरी के इनटेक्स में जा रहे हैं, अभी जुलाई के इनटेक्स हो रहे हैं, ठीक है। जनवरी में एप्लीकेशन जाएगी और ये डॉक्यूमेंटेशन करते करते थोड़ा 1-2 महीना टाइम लग जाता है। उसके बाद इमिग्रेशन की टाइमिंग वगैरह सब इंक्लूड करके अगर आप जनवरी फरवरी में जो अगर आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो आपका जुलाई में जो है ना वो आपका CEO जापानीज लैंग्वेज में उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, उसमें जो है ना ये आपका क्लियर हो जाता है। और कितना टाइम लगता है ओवरऑल ऑलमोस्ट आपका स्टूडेंट वीज़ा लेने में? एलिजिबिलिटी लेटर यहाँ से निकल गया। इसका मतलब यह है कि आपका जापान की तरफ से आपको क्लियर हो गया। आप जिस कंट्री से आपने आना है, नेपाल से आना, पाकिस्तान से आना, जिस कंट्री से आना, उधर की इमिग्रेशन से जाके जो आपकी एम्बेसी है जापान, उधर से जाकर भी वीज़ा लगवाना, ठीक है, ठीक है, उधर से वीज़ा लगवाना। और 90% जो वीज़ा रेशियोज है ना वो जापान की, अगर आपका एलिजिबल निकल आता है तो कह लेंगे आप 95% आपके चांस है कि आपका जापान का वीज़ा लग गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर एज अ स्टूडेंट आप यहाँ आ रहे हो तो कितने घंटे आप काम कर सकते हो? तो इसमें यह है कि लीगली आप अगर देखें, ठीक है, लीगली 28 आवर्स स्टूडेंट को अलाउ होते हैं यहाँ पे, वो जॉब कर सकता है वीक में, एक वीक में पर वीक जो है लीगली एक जो है ना स्टूडेंट जो है ना सिंपल, ठीक है, वो 28 आवर्स। और अगर स्पेशल कोई इवेंट आ जाए, छुट्टियाँ आ जाए, गर्मी की, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ठीक है, उसमें आप 40 आवर्स जो है ना आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो 1 घंटे का कितना मिलता है? 1 घंटे का आप देखें जापान में इधर इंग्लिश बहुत जो है ना कम है, स्पेशली टोक्यो में चलो चल जाता है, थोड़ा सा साइड एरिया बस चले जाए, इंग्लिश जो है ना बेसिकली कंसेप्ट नहीं है, इनको आती भी नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आप 1 साल पुराने होते हैं, 1.5 साल पुराने होते हैं, आपका जापानीज स्पीकिंग लेवल जो है ना आपका अगर अप होता है, आपकी सैलरी भी उस लेवल से अप होगी, आपका एक्सपीरियंस जो है उस लेवल से ऊपर जाएगा। तो कितना मिलता है जो बिगिनर्स समझ लेके, जैसे पाकिस्तान से कोई बंदा आया या किसी और कंट्री से बंदा आया, ठीक है, लैंग्वेज अगर नहीं आती तो वो जैसे TCS या DHL या इस तरह की कंपनीज होती हैं, कुरियर कंपनीज होगी, मैकडोनल्ड्स हो गया, इस तरह की चीज़ों में आपको जापानीज 1200 येन जो है ना पर आवर जो है ना सैलरी मिल जाती है। पाकिस्तानी कितना बनेगा? पाकिस्तान वो 2400 हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पुराने होते हैं 1 साल बाद, 2 साल, आपके 2 स्टूडेंट यहाँ पे, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, 1 साल में स्टूडेंट एज अ पाकिस्तानी अगर हैं यहाँ पे तो पाकिस्तान का कितना कमा लेते हैं? पाकिस्तान का यह है कि अगर आप 1 साल की फीस पीछे से हम दे के आते हैं, ठीक है, और अगले साल की कोशिश होती है सब ने फीस यहाँ से निकालनी है और पाकिस्तान भी पैसे भेजने हैं और यहाँ पे मतलब करनी है। जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ है थोड़ी सी टफ है, पर आपके जो मतलब एक्सपेंसेस वगैरह है और फीसेस वगैरह यहाँ से सब निकल जाती हैं। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप काम से नहीं भागते, अगर काम करते हैं, फीसें भी निकल आती हैं, आपके पैसे भी जमा हो जाते हैं, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं। फिर भी कितना अर्न कर सकता है? आप कह लें कि पर मंथ आप 3 लाख अगर जापानीज येन मतलब पाकिस्तानी 3 लाख कमा रहे हैं ना, तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और मतलब 30 लाख आप जो है ना एस्टिमेट जो है ना आप अर्न कर सकते हैं इसमें। 1 साल का? 1 साल का 30 लाख एस्टिमेट। ठीक, सही है। और क्या जॉब वगैरह आसानी से मिल जाता है? हाँ, जॉब वगैरह जो है ना जापान में जॉब बहुत ज़्यादा है। अगर आपका जापानीज लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, आपको सैलरी भी अब मिलेगी, आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, सब स्टूडेंट्स को होती है, क्योंकि ज़बान नहीं आती है, लैंग्वेज में नहीं आती है। लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है या सीख जाता है बंदा? लैंग्वेज देखें आपकी
कैपेबिलिटी के ऊपर है। कुछ लोग जल्दी पिक करते हैं, एज ए लैंग्वेज को लैंग्वेज लेंगे आपको जल्दी आएगी, एज ए सब्जेक्ट लेंगे वो आपको टाइम लगेगा। एज ए लैंग्वेज लेंगे लोग एक साल में राउंड अबाउट आपको बेसिक जो कन्वर्सेशन होती है ना वो आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के वो मतलब 1 साल 1.5 साल में आप वो क्लियर कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है वो नॉर्मल जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं लोग? जी जी, बेसिकली ये जो है उसमें आसान और सबसे जो इजी और फास्टेस्ट वे है ना वो जापानीज लैंग्वेज का है। 2 साल का वीज़ा होता है। अगर लेट्स सपोज आप अप्रैल इनटेक में आते हैं तो 2 साल मतलब 2024 में आए हैं, 2026 तक आपका 2 साल का वीज़ा होगा, ठीक है। 1 साल 3 माह का आपका वीज़ा बेसिकली लगता है, बेसिकली जो होता है, ठीक है। उसके बाद 1 साल की फीस देके वो आपका नेक्स्ट वीज़ा जो है ना एक्सटेंड करते हैं। 2 साल तक आप रह सकते हैं। और 2 साल में अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं उसके बाद सैलरीज की क्या होती है? सैलरीज उसमें कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसमें है कि अगर आपका बैचलर्स है पाकिस्तान से, ठीक है, अपनी कंट्री से बैचलर्स है आपका, तो उसमें यह है कि आप जापानीज जो है ना कंपनी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी पे इंटरव्यूज दे, इधर हर चीज़ जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो अगर नहीं तो इधर वोकेशनल स्कूल जैसे होते हैं, वोकेशनल स्कूल्स आप गाड़ियों का हो गया, कुछ भी मतलब आईटी का हो गया, उसमें एडमिशन लेके अब 2 साल और स्टे मतलब नॉर्मल अगर हाँ चलें ये तो हो गया स्टूडेंट। अब नॉर्मल अगर किसी को जॉब वीज़ा पे आना हो तो मिल जाता है जॉब वीज़ा? जॉब वीज़ा उसमें ये है कि इधर इंग्लिश तो बोली नहीं जाती है। आईटी अगर देखें, आईटी में आपको इंडियंस वगैरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आईटी में वो उनका दुनिया में जो है ना हाथ जो है ना वो फेमस है वो काले, उनको जॉब जो है ना डायरेक्ट वीज़ा एज ए आईटी पे वो आ सकते हैं, उनको लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर किसी ने यहाँ कंपनी वगैरह ओपन करनी हो, बिजनेस वगैरह ओपन करना हो, कंपनी वगैरह ओपन करनी है, उसमें यह है कि आपको पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया जो है ना जापानीज 50 लाख यानी आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा तकरीबन 20 लाख और पाकिस्तानी 25 लाख आप कह सकते हैं, मतलब 1.25 करोड़ में आप यहाँ पे कंपनी बना के अपना बिजनेस मतलब आप अपने ऑफिस बना के अपनी हर चीज़ कंपनी रजिस्टर्ड करवा के आपके वीज़े निकाल के लॉयर की फीस हर चीज़ मतलब 1.25 करोड़ में आप जो है ना क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पासपोर्ट लेने का क्या सीन है? पासपोर्ट लेने का थोड़ी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। पासपोर्ट ये लोग सोच के आते हैं जो पाकिस्तान जैसे जापान जाएंगे 3 साल में 4 साल से जो है ना पासपोर्ट मिल जाएगा, वो बात नहीं है। वो आपको सीधी यहाँ पे लोग जिन्होंने जापानी से शादी भी किया है, किसी को 10 साल बाद पासपोर्ट मिल रहा है, किसी को नहीं भी मिल रहा है, थोड़ा टाइम निकलता है, ठीक है। आप वीज़ा फ्री हो जाते हैं, जैसे दुबई और सऊदी वगैरह में जो आज़ाद वीज़ा वो आपको मिल सकता है 3-4 साल में, 4 साल में, 5 साल में मिल सकता है, ठीक है। और पासपोर्ट वगैरह उसके लिए आपके टैक्सेशन वगैरह क्लियर, कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके, डिग्रीज वगैरह आपकी क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है और कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके मतलब पासपोर्ट के, वो अगर आपके क्लियर है तो आपको उस हिसाब से जो है ना जल्दी पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करके आप लकी हैं तो आपको जल्दी मिल सकता है। अच्छा, अक्सर सुना जाता है जापान में सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख सैलरीज हैं लोगों की जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो ऐसा सच है क्या? नहीं, इसमें ये है कि स्टूडेंट है ना, एज ए स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट की बात करो, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मली काम करता हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं 4-4.5 लाख मैं ना पाकिस्तानी मैं अर्न कर लेता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गए, ठीक है, 1 मंथ में, ठीक है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज भी अच्छी है। जो स्टार्टिंग भी आएगा वो तकरीबन 3-3.5 लाख आहिस्ता आहिस्ता आपकी अप होती जाएगी। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप रह रहे हो, मंथली एक्सपेंस क्या आ जाता है, अकोमोडेशन, खाना पीना? अगर टोक्यो में है, ठीक है, अगर शेयर हाउस में रह रहे हैं, मतलब के दोस्तों के साथ 3-4 इकट्ठे रह रहे हैं, आपका पाकिस्तानी 70,000 60,000, अगर आप खुला खर्चा करते हैं, अगर थोड़ा तंग करके करते हैं 50-60 हज़ार में आपका मैनेज हो जाता है, यानी 25-30 हज़ार येन में आपका जो है ना हो जाता है। थोड़ा सा साइड एरिया में टोक्यो में थोड़ा सा जो अकोमोडेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, खर्चे थोड़े ज़्यादा है। तो गाड़ियों का क्या सीन है? थोड़ा गाड़ियों के बारे में अगर आप डिटेल करें, गाड़ियों के जापान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, समझ लें यहाँ पे तो फ्री है, जी, एक हिसाब की हमें यहाँ पे फ्री है। अगर दूसरी कंट्रीज में भेजनी है वो टैक्सेशन वगैरह इंक्लूड करके वो कोई नहीं इतना मसला। गाड़ियों का जो है ना यहाँ पे रखनी है गाड़ी टोक्यो में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, आबादी इनकी 4.5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ टोक्यो की आबादी है, ठीक है। गाड़ी लोग इधर ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, यहाँ पे ट्रेन यूज़ होती हैं वो ज़्यादा, हाँ जी, मेट्रो जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वो मतलब ईजी है, चीप है, ठीक है। पार्किंग वगैरह यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव है टोक्यो में स्पेशली। सही। एक चीज़ और बताओ, सुना है यहाँ लोकल से शादी वादी कर लो या ऐसा कोई तो उससे जल्दी पासपोर्ट मिलता है, ऐसा है कुछ? जी, उसमें पॉइंट्स होते हैं आपके, कोलैबोरेशन होती है, देखें आपकी वाइफ के साथ कोलैबोरेशन अच्छी है, ठीक है, और पासपोर्ट आपको मिल जाता है, दोनों वाइफ और आपका अच्छा रिलेशन है, ठीक है, और आपको पासपोर्ट वो आपको सपोर्ट करती है आपकी कंपनी में। हाँ, कंपनी की अगर भाई ने आगे बात की है, ठीक है, वो भी इसमें थोड़ा सा गाइड कर दूं। अगर आप जापानी से किसी से शादी कर लेते हैं, आपको वो 1 करोड़ की जो स्टेटमेंट है वो भी नहीं शो करनी पड़ेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जापानीज की गारंटी के ऊपर आपकी कंपनी खुल सकती है, थोड़े जैसे आपने फीसेस पे करनी है। जी, ठीक हो गया। और जापानीज लोग कैसे हैं ओवरऑल?
जापानीज देखें, अब सफाई वगैरह जापान में पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत काइंड है लोग, ठीक है। अगर आप बुरे भी हैं आपको अच्छा बन के वो दिखाएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं वो, मतलब काइंड है, हेल्पफुल है। आपको इंग्लिश नहीं भी ना आती है आपको उनको, तो आपको पूरा मंजिल तक, आपको डेस्टिनेशन तक आपको छोड़ के आएंगे, जहाँ तक वो हेल्प कर सकते हैं। ये तो हमने भी देखा है, पिछले 3-4 दिन में हम भी देख रहे हैं, काफी हेल्पफुल हैं, काफी गाइड कर रहे हैं। इवन तो उनको समझ नहीं भी आती, फिर भी कोशिश करते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू में गाइड करते हैं। ठीक हो गया। चीज़ और मुझे बताएं, जो लोग मोस्टली यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके आ जाते हैं तो उनका क्या सीन होता है यहाँ पे? ठीक है, मोस्टली लोग दुबई से आते हैं, काफ़ी पाकिस्तानी जो है कोशिश करते हैं वीज़ा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आके नामबिन, जापानीज में उसको नामबिन कहते हैं, रिफ्यूजी वीज़ा जिसको आप असाइलम बोलते हैं, ठीक है, वो तो ले लिया। पर यहाँ का रूल है कि आपको 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक आपको कार्ड नहीं मिल सकता जापानीज। आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आप 9 महीने तक काम नहीं कर सकते। किसी पाकिस्तानी के पास, किसी लोकल के पास काम करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी चंगी भी होगी। 6-6 महीने तक लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी है जिसका काम चल रहा है, आपको सपोर्ट करता है वो, ठीक है, फिर आप वेलकम है। अगर नहीं आते तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा जाती कि आप विजिट वीजे पे आके इधर असाइलम ना डालें, असाइलम नहीं करें ना, नहीं करें। 9 महीने तक फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है लोगों को या गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो बंदा खाए पिएगा कैसे फिर? वो फिर आप अपने एक्सपेंसेस खुद जो है ना अफोर्ड करेंगे, हाँ ऐसा पीछे से मंगवा के सारा या छुप छुपा के जो काम करते हैं, ठीक है, विदाउट रिकॉर्ड। अगर कोई दोस्त है, कुछ जानने वाला है आपका इधर जापान में, टोक्यो में आसपास या टोक्यो के एरिया में, अगर आपको थोड़ी सैलरी भी देता है, अकोमोडेशन देता है, मैं समझता हूँ वो आपके लिए फरिश्ता है, वो जो आपको अकोमोडेशन देता है। हाँ सही। अदरवाइज मुश्किल हो जाता है, मुश्किल बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। टोक्यो में बोलते हैं एक रात में भी लक बदल जाता है, ठीक है, और लक बनते टाइम भी लगता है। किस्मत की बात है, बाकी किस्मत आपकी अच्छी है तो आप स्टैंड हो सकते हैं। आपको काम गाड़ियों का टोक्यो में खास करके, अगर आपने नामबिन वीज़ा पे, असाइलम वीज़ा पे, रिफ्यूजी पे आना है, कम से कम आपको हुनर कोई आपके हाथ में जो है ना हैंड स्किल हो, लाइक लेट्स सपोज जो आप कह ले गाड़ियों का काम यहाँ पे जापान में गाड़ियों का काम आपको आता है, तो आप यहाँ पे कह ले आप अर्न कर सकते हैं, आप अपना मंथली एक्सपेंसेस जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। बिलाल भाई भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हर एक चीज़ एक्यूरेट नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो कमेंट्स में ऐसे उल्टी सीधी बातें करना शुरू ना हो जाए ना। ये एक जस्ट हमने जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेक केयर।